क्या मेरा त्याग सीता, उर्मिला, कौशल्या से किसी भी तरह कम था? मेरे पास सभी सुख सुविधाएं थीं, ऐश्वर्य था, लेकिन फिर भी मुझे एक साध्वी जैसा जीवन जीना पड़ा। क्यों? क्या मेरे चरित्र की नारी के लिए यही संभव था? किंतु मैंने अपनी बहनों के दुख को अपना माना, लेकिन फिर भी मेरा त्याग, मेरा सहयोग इतिहास में कहीं भी दर्ज नहीं है। ये 14 वर्ष का वनवास सिर्फ राम और सीता को नहीं मिला, हम सभी बहनों को मिला। सीता के साथ राम थे, उर्मिला अपने पति की नींद को लेकर शयन कक्ष में रहती थी, श्रुत कीर्ति ससुराल की देखभाल करने के साथ शत्रुघ्न के साथ भी थी। लेकिन मैं एक अलग ही चक्रव्यूह में फंस गई थी, क्योंकि मेरे लिए भरत ने कोई भी मार्ग नहीं छोड़ा था। राम के वनवास के बाद भरत राज्य के बाहर कुटिया में निवास करने लगे। उन्हें अपने अग्रज भक्ति से बड़ा और कोई धर्म नहीं दिखाई दिया। अपने अग्रज की भक्ति में ये भी भूल गए वो कि उनकी पत्नी के प्रति भी उनका कोई कर्तव्य बनता है। उन्होंने सीधे कह दिया कि मुझे राम भैया की भांति कुटिया में रहना है, मुझे भोग विलास नहीं चाहिए और ना ही तुम चाहिए। उस समय उनको यह बात क्यों याद नहीं रही कि उनके भाई भी अपनी पत्नी सीता को अपने साथ लेकर गए, और मेरा क्या? कदाचित ये बातें भरत के लिए सामान्य रही होंगी, लेकिन मेरे लिए हमेशा ही असामान्य थी। मैं भरत के हर सुख दुख की भागीदार थी। मैंने अपनी पति परायणता, सेवा भावना, त्याग को पूरी निष्ठा से निभाया, कभी भी किसी भी कर्तव्य से पीछे नहीं हटी। लेकिन मैं एक संयोगिनी होकर भी एक वियोगिनी के रूप में थी। मैं मर्यादा में रहकर काम करती थी, भरत से एक निष्ठा और समर्पण भाव से प्रेम करती रही, और इसके अतिरिक्त मैं कर भी क्या सकती थी? परंतु मेरी विरह वेदना को किसी ने नहीं समझा, मेरे हृदय की पीड़ा को कोई नहीं समझ पाया। पति के साथ होते हुए भी विरह का जीवन व्यतीत करना कितना मुश्किल होता है एक पत्नी के लिए। मैंने पत्नी के सारे धर्म निभाए, पर ना तो मुझे अपने पति का साथ मिला और ना ही कोई सम्मान मिला। मेरा ये त्याग किसी ने नहीं देखा। मैंने सब कुछ सहर्ष से स्वीकार कर लिया, क्योंकि नियति को यही मंजूर था। ये नियति भी अजीब होती है, अजीब सा खेल खेलती है हम सभी के साथ। हमारे साथ भी इसने अजीब ही खेल खेला। हम चारों बहनें, सीता, उर्मिला, श्रुतकीर्ति और मैं, बहुत सुंदर और विदुषी थी। बचपन से ही मैंने सीता दीदी को अपना आदर्श माना था। मैं गौरी माँ की अनन्य भक्त थी। जब रामचंद्र के धनुष तोड़ने के साथ ही सीता दीदी का विवाह हुआ, तो मेरे पिता और मिथिला नरेश राजा जनक ने हम तीनों बहनों का विवाह उर्मिला का लक्ष्मण के साथ, श्रुतकीर्ति का शत्रुघ्न के साथ और मेरा भरत के साथ कर दिया। अपनी बहन सीता के साथ रहने की इच्छा के चलते मैंने इस संबंध को न केवल सहर्ष स्वीकार किया, बल्कि प्राण रहने तक निभाया भी। उस समय मैंने हर राजकन्या को मिलने वाले स्वयंवर के अधिकार को भी नहीं मांगा। मैं राम और सीता के प्रति श्रद्धा और प्रेम भाव में ऐसी बंधी कि मैं सब कुछ भूल गई, और ना ही मैंने इस पर कभी शोक किया। आज मेरा मन भारी है और मैं आपसे अपना कुछ दर्द बांटना चाहती हूँ। हम चारों बहनें, सीता, उर्मिला, श्रुतकीर्ति और मैं, सबने बहुत अच्छा समय एक साथ बिताया। एक जैसे ही संस्कार पाए। हमारा विवाह भी एक ही राज परिवार में हुआ, परंतु हम सबके भाग्य अलग अलग होते हैं। हम चारों के भी अलग अलग थे। हम सबके विवाह का सेतु सीता दीदी बनी, परंतु सीता को स्वयंवर का अधिकार मिला और उन्होंने श्री राम का चुनाव किया। उनके विवाह के समय ही श्री राम के छोटे भाइयों से हम तीनों का विवाह भी हो गया। किसी ने हमसे नहीं पूछा, लेकिन फिर भी हम सब बहुत प्रसन्न थे। हम सभी प्रसन्नता पूर्वक अयोध्या आ गए। अयोध्या में हमको बहुत अच्छा लगा। तीनों माताओं के सानिध्य में और उनके प्यार से हमारा समय व्यतीत हो रहा था, किंतु हम सबको ये ज्ञात नहीं था कि ये प्रसन्नता बहुत कम दिनों की है। जब मंथरा के कहने पर माता कैकेयी ने दशरथ जी से 2 वरदान मांगे, एक से राम को वनवास और दूसरे से भरत को अयोध्या का राज सिंहासन मांग लिया। राजा दशरथ ने उनको वो वरदान दे दिए। वरदान के अनुसार राम को वनवास जाने का आदेश मिला, तो उनके साथ सीता दीदी और उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी गए। हम तीनों बहनों ने अयोध्या में रुककर अपने अपने कर्तव्यों का पालन किया। मैं और श्रुतकीर्ति ससुराल और ससुराल वालों की देखभाल करने लगे, क्योंकि उर्मिला अपने पति लक्ष्मण की नींद को लेकर हमेशा ही शयन कक्ष में रहती थी। भरत ने अयोध्या के राजभार को संभाल लिया, केवल राम के प्रतिनिधि के रूप में। भरत ने अयोध्या में वनवासी जैसा जीवन व्यतीत किया और उसके चलते
मेरे लिए कोई मार्ग नहीं था। भरत राज्य के बाहर कुटिया में निवास करने लगे। अपने बड़े भाई की भक्ति में उन्हें कोई धर्म याद नहीं रहा। उन्हें ये भी याद नहीं रहा कि पत्नी के प्रति भी उनका कोई कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि वो भाई की तरह कुटिया में ही रहना चाहते हैं और मुझे परिवार की देखभाल करनी चाहिए। जब उन्होंने ये कहा, उस समय मेरा हृदय बिल्कुल पत्थर जैसा हो गया। मैं सोचने लगी, क्या भरत को वनवास के उपरांत भी मैं कभी इस बात के लिए स्वीकार कर पाऊंगी? जो बातें भरत के लिए बहुत ही सामान्य थीं, मेरे लिए बहुत ही असामान्य थीं। मैं भरत के सुख दुख की सहभागिनी थी, उनकी सेवा, उनके त्याग के साथ थी। मैं उससे कभी पीछे नहीं रही। मैंने अपने जीवन के 14 वर्ष न चाहते हुए भी एक साध्वी की तरह वनवास में जो मेरे घर में था। मेरे मन में भी तो 14 वर्ष तक अनुराग, विराग, आशा, निराशा रही होगी। मैं मर्यादा में रहती थी, भरत से प्रेम करती, पर मुझे कोई नहीं समझ पाया। मैं जब भी शत्रुघ्न को श्रुतकीर्ति के साथ देखती तो मेरा हृदय भी करता कि मैं अपने पति के साथ कुछ समय व्यतीत करूं, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर मैं कभी उर्मिला के बारे में सोचती थी तो मुझे ख्याल आता था कि उसका पति तो उसके साथ नहीं है, पर मेरे पति तो मेरे पास हैं, फिर भी मुझसे दूर हैं। क्या उन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है? क्या मैं अपने पति से प्यार नहीं कर सकती? क्या मेरा ये अधिकार नहीं है कि मैं उनके साथ कुछ क्षण प्यार भरे बिताऊं? मेरा कक्ष 14 वर्ष तक यूं ही सोना पड़ा रहा, लेकिन श्रुतकीर्ति के कक्ष में नित्य भांति भांति की प्रकार की सजावट होती थी। मैं उसे देखकर जलन तो नहीं महसूस करती, पर मुझे दुख जरूर होता था। मेरा रूप, मेरा यौवन यूं ही पिघलता रहा। मैं अपना दर्द किसी को नहीं बता पाई, अपने पति को भी नहीं। अपने पति की प्रतिपल प्रतीक्षा करना कितना कठिन होता है, ये मुझसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। कदाचित मेरा त्याग किसी को तो दिखा होता, फिर भी मैंने सब कुछ सहर्ष स्वीकार कर लिया। कोई मेरी आंखों से, मेरे मन से पूछे कि मेरा त्याग सीता से कहीं ज्यादा था और उर्मिला और माता कौशल्या के शोक से कम नहीं था। सभी सुख सुविधाएं होते हुए भी मैंने एक साध्वी का सा जीवन बिताया। वनवासी न होते हुए भी मैंने वनवास काटा। किसी भी आदर्श से कम नहीं है। कोई भी होती तो राज का नाम सुनकर खुश हो जाती, परंतु मैं तटस्थ बनी रही। ऐसा आत्मनियंत्रण मेरे हिसाब से सिर्फ मुझ में ही था, ऐसा मैं सोचती हूँ। इन 14 वर्षों की वेदना विवेचना मेरे लिए बहुत ही असहनीय थी। यदि कोई मेरे मन के भावों को पढ़कर मुझे हृदय से लगाकर कहता कि मांडवी, तुम्हारा योगदान, तुम्हारा त्याग, तुम्हारा सहयोग कम नहीं है, किसी भी इतिहास में तुम्हें हमेशा याद रखा जाएगा, तो शायद मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती। सबको सबका साथ मिला, पर मुझे क्या मिला? आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ, इसीलिए मैं आपको बता देती हूँ कि मैं हूँ मांडवी, मिथिला नरेश राजा जनक के छोटे भाई कुशध्वज की बड़ी पुत्री, अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र भरत की पत्नी मांडवी। आप क्या सोचते हैं मेरे बारे में, ज़रूर बताइए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का आभार। थैंक यू।